इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज वक्त की सबसे बड़ी खबर, गिरफ्तारी के बाद अलकायदा के आतंकियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। आतंकी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ कागजात भी जलाए हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी अब छापेमारी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि आतंकियों के हैंडलर का नाम सामने आ चुका है। आतंकियों के हैंडलर का नाम उमर अल-मंदी है और वो पाकिस्तान का रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काकोरी से ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी विशाल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम सीधा उन्हीं से जानकारी लेते हैं। विशाल, ये क्या ताजा अपडेट है? विशाल, ये क्या ताजा अपडेट है? ये हैंडलर के बारे में क्या जानकारी मिल रही है और कितने आतंकी हैं अंदर? देखिए मीनाक्षी, जो हैंडलर के बारे में जानकारी है वो हमको एटीएस के सूत्रों से मिली है। उमर अल-मंदी ये वो हैंडलर है पाकिस्तान में सीमा पार बैठा हुआ, जो कि लगातार इन आतंकियों के संपर्क में था। हमारी जो जानकारी है उसमें सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है मीनाक्षी कि न सिर्फ काकोरी में बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में भी एटीएस ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया था और ये बताया जा रहा है कि संदिग्ध के वहां भी रुकने और वहां भी होने की जानकारी मिली थी। ये ऑपरेशन न सिर्फ काकोरी में कि मलिहाबाद में भी चल रहा है और उमर अल-मंदी के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो इस पूरे ऑपरेशन को बाकायदा सीमा पार बैठ करके आतंकियों को निर्देश दे रहा था, उनको हुक्मरान की तरह काम कर रहा था। और यहाँ पर जो एक्सप्लोजिव मिला है, कुकर बम मिला है, वो काफी ज्यादा हैवी एक्सप्लोजिव बताया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी बुलाया गया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि ये ऑपरेशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। बिल्कुल विशाल, इस हैंडलर के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है? ये कब से इन दोनों आतंकियों को हैंडल कर रहा था और ये दोनों आतंकी जो अभी पकड़े गए हैं वो इस इलाके में कब से रह रहे थे? देखिए मीनाक्षी, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक चूंकि अभी भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था, पुलिस को ये जानकारी तब मिली थी जब जम्मू कश्मीर में एक ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के सिलसिले में एनआईए ने, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इस मामले में जांच शुरू की। उसके जब तार इस पूरे मामले के आईबी से जुड़े हुए पता लगा तो आईबी ने इस मामले की इंफॉर्मेशन को बाकी एजेंसीज के साथ शेयर किया और यह पता लगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अल कायदा के दो ऐसे संदिग्ध छुपे हुए हैं जो दरअसल कश्मीर के हुए ब्लास्ट से भी लिंक्ड हैं और इन दोनों पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है आतंकियों ने, सीमा पार बैठे हुए उमर अल-मंदी ने, कि आपको लखनऊ जाकर के बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देना है, बड़ी हत्याओं को अंजाम देना है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर के विस्फोट करना है। इसके बाद यूपी एटीएस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। लोकल पुलिस यहां मौजूद है। एटीएस का ऑपरेशन 4 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अभी भी जारी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस ऑपरेशन की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है कि अभी भी पुलिस का कोई भी अधिकारी खुल के जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन यह जानकारी जरूर साफ हो गई है, स्पष्ट हो गई है कि उमर अल-मंदी पाकिस्तान में बैठ करके यहां से बाकायदा हैंडलर्स की भूमिका निभा रहा था और लखनऊ में जो आतंकी पकड़े गए हैं अलकायदा के, इनको बाकायदा जानकारी दे रहा था, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था और किस तरीके से यहां पर बाकायदा सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देना था, इसकी प्लानिंग कर रहा था। हम आपको बता दें मीनाक्षी कि यहां पर जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है कुकर बम के रूप में, वो हाईली एक्सप्लोजिव है, उसमें काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव मिला है और अगर इस तरीके का कुकर बम का विस्फोट कहीं भी किया जाता, कहीं भी लखनऊ के बाजार में किया जाता, तो निश्चित तौर पर कैजुअलिटी बहुत बड़ी हो सकती थी, क्योंकि इसमें हाईली एक्सप्लोजिव कंटेंट्स मिले हैं। पुलिस को मकान के अंदर से, जहां अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां पे भी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, जो साबित करने के लिए काफी है कि जो साजिश थी वो कितनी ज्यादा बड़ी थी। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में इस वक्त गुपचुप रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है यूपी एटीएस की संबंधित एजेंसीज के साथ और सारी जानकारी शेयर की जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी, क्योंकि इसके जो तार जुड़े हुए हैं वो जम्मू कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है तो ये जानकारी मिली है कि लखनऊ में भी इस तरीके के स्लीपर सेल्स के लोग मौजूद हैं। ये किस तरीके से ब्लास्ट को अंजाम देते, किस तरीके से ब्लास्ट करते, किस तरीके से अपने हुक्मरानों से सीमा पार बैठ करके जिस तरीके का आप बता
बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा हैवी जो ये है, मतलब ज्यादा लीटर का ये प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ है और 2 आतंकी और इनको हैंडल करने वाला जो हैंडलर है वो भी सामने आ चुका है, उसका नाम भी सामने आ चुका है। इससे एक बात तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी लंबे समय से ऐसी प्लानिंग कर रहे थे और उनके निशाने पर लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लेकिन क्या क्या टारगेट पर था और कब इस तरीके की आतंकी वारदात को अंजाम देना था, क्या कोई टाइमलाइन और मिल पाई है? देखिए, इस लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहाँ पे घटा है मीनाक्षी। जो हमारे एटीएस के सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं कि जिस वक्त एटीएस यहाँ पहुंची है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। अपनी जब उन्होंने साइट ली है उससे पहले आतंकियों को इस बात का आभास हो गया था कि वो फंसने वाले हैं, वो एटीएस के गिरफ्त में आने वाले हैं। जिसके बाद ये भी हमको जानकारी मिल रही है कि उन आतंकियों ने उनके पास जो कागजात थे, उन कागजात में से कोई इंपॉर्टेंट कागजात जलाया है। उनके पास कोई नक्शा भी था जिसको कि जलाया गया है और एटीएस ये लगातार पूछताछ कर रही है कि वो कागजात क्या थे, वो कागजात कौन से थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर अगर कोई नक्शा जलाया गया है तो वो नक्शा किस चीज का था। इसी को देखते हुए यूपी एटीएस की जो पूछताछ है वो लगातार चल रही है। लेकिन जो जानकारी हमको मिल रही है कि धार्मिक प्लेस, धार्मिक स्थान इनके निशाने पर थे। जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेता इनके निशाने पे थे और यह भी बताया जा रहा है कि भीड़ भाड़ इलाके में ब्लास्ट करने के अलावा राजनेताओं को टारगेट करना, उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले धार्मिक उन्माद फैलाना, आतंकवाद को फैलाना, ये सब इनकी लिस्ट में था, हिट लिस्ट में था। और ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर के जरिए, उमर अलमंदी के जरिए। जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ है और यूपी एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अभी भी ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 4 घंटे से एक सवाल विशाल जहन में आता है कि लखनऊ का काकोरी इलाका ही क्यों? क्योंकि 2 साल पहले आपने बताया कि यहीं पर एक आतंकी को मार गिराया गया था और अब 2 साल के बाद अलकायदा के 2 आतंकी यहीं से गिरफ्तार होते हैं। क्या लखनऊ आतंकियों की हिट लिस्ट में रहता है और क्या लखनऊ से बाकी और इलाकों तक पहुंचना और अपने नेटवर्क को साधना आसान हो जाता है इन आतंकियों के लिए? देखिए मीनाक्षी, यही वो सवाल है जो आईबी के साथ साथ जो बाकी एजेंसीज हैं, चाहे वो यूपी एटीएस हो, एसटीएफ हो, लोकल पुलिस हो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, वो परेशान कर रहा है कि काकोरी इलाके में ही इस तरीके की बातें सामने क्यों आ रही हैं। अब से 2 साल पहले दुर्दांत आतंकी सैफुल्ला का एनकाउंटर भी काकोरी इलाके में ही हुआ था, जहां इस समय हम मौजूद हैं। यहां से जो सड़क जाती है बाएं तरफ, मैं अपने कैमरा पर्सन को इशारा करूंगा कि जरा वो सड़क दिखाएं। ये डेंस पॉपुलेटेड सड़क है और यहां से जो रास्ता जाता है बगल में, वो सैफुल्ला के उस घर की ओर जाता है जहां दरअसल सैफुल्ला था। एटीएस के साथ लोकल पुलिस ने मिलकर के लगभग 24 घंटे के आसपास उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और दुर्दांत आतंकी सैफुल्ला मार गिराया गया था। और उसके 2 साल भी नहीं बीते थे कि अल कायदा के आतंकी ही काकोरी में पनाह लिए हुए थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये भी सवाल उठता है कि क्या लखनऊ का काकोरी इलाका कुछ ऐसा इलाका है जहां पर आतंकियों को पनाह लेना क्या आसान हो जाता है? यही वजह है कि लोकल पुलिस के साथ साथ एलआईयू भी इस पूरे मामले पर काम कर रही है। लेकिन इस सवाल पर कि काकोरी इलाके में ही इस तरीके की बातें सामने क्यों आ रही हैं, ये निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को लगातार परेशान कर रहा है और इसका जवाब जानने की निश्चित तौर पर एजेंसी जरूर कोशिश करेंगी। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है वो यूपी पुलिस के लिए, यूपी एटीएस के लिए और एजेंसीज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ कागजात जलाए गए हैं, कुछ नक्शे जलाए गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड चल रही है। तो निश्चित तौर पर 5 बजे ये साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन काकोरी के अलावा हमारे पास पुष्ट जानकारी है कि लखनऊ के ही मलिहाबाद इलाके में भी एटीएस एक ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद काकोरी के इस ग्राउंड जीरो पे आई है, जहां से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल विशाल, ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं और ये जानकारी हमारे संवाददाता विशाल दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि बड़ी खबर तो ये कि हैंडलर जो इन आतंकियों को हैंडल कर रहा था उसका नाम उमर अलमंदी है। वो पाकिस्तान का रहने वाला है और वो इन 2 आतंकियों के जरिए लखनऊ में आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, कोई ब्लास्ट करना चाहते थे। इनके निशाने पर राजनीतिक दलों के नेता भी थे। इसके अलावा धार्मिक उन्माद फैलाने की भी रणनीति, साजिश ये लोग बना रहे थे। लेकिन उससे पहले कि ये कुछ कर पाते, ये यूपी एटीएस और पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। अब विशाल, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या केवल यहीं पर
छापा डाला गया, यहीं पर यह गिरफ्तारी हुई है, या उत्तर प्रदेश के और भी ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त सेंसिटिव जोन में हैं और वहां पर भी इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए दे दूं कि लखनऊ में लगातार कहा जा रहा है कि काकोरी में एटीएस की रेड चल रही है, लेकिन हम अपने दर्शकों को कंफर्म कर देते हैं कि लखनऊ में काकोरी के अलावा मलिहाबाद इलाका है, आउटर इलाका पड़ता है, जब आप हरदोई की तरफ जाते हैं, लखनऊ की सीमा पड़ती है हरदोई से सटी हुई, वहां पर भी बाकायदा आज सुबह रेड हुई है। यूपी एटीएस के जवान वहां पहुंचे हैं, एलआईयू की टीम वहां पहुंची है और वहां भी बताया जा रहा है कि संदिग्ध के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद एटीएस की टीम मलिहाबाद में पहुंची है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो न सिर्फ काकोरी में बल्कि मलिहाबाद में भी रेड हुई है, यानी कि लखनऊ में 2 रेड हुई हैं। और उसके अलावा जो हमारी जानकारी मिल रही है एटीएस के सूत्रों के मुताबिक, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे शहर हैं जिसमें शामली बताया जा रहा है, मुजफ्फरनगर बताया जा रहा है, सहारनपुर बताया जा रहा है, वहां पर रेड चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जानकारी मिली है कि स्लीपर सेल के लोग वहां पर हो सकते हैं जो दरअसल अलकायदा के इन आतंकियों की मदद कर रहे थे, जिनकी रेड के लिए, जिनके सर्च ऑपरेशन के लिए पूरे नेटवर्क को क्रैक करने की कोशिश इस वक्त सुरक्षा बल कर रहे हैं और इंटेलिजेंस यूनिट के प्रॉपर इंफॉर्मेशन और राइट टाइम इंफॉर्मेशन के वजह से ही ये ऑपरेशन कामयाब हो पाया है। विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।